ब्राह्मण जो होता था पहले, ब्राह्मण की बात लोग इसलिए मानते थे कि ब्राह्मण पूरे शासन को, राज्य को और राजा को अपने नियंत्रण में रखता था। अगर राजा प्रजा को तकलीफ देता था, राजा प्रजा के हित में नहीं सोचता था, तो ब्राह्मण राजा को ललकारता था, फटकारता था। पहले तो प्रेम से समझाता था, उसके बाद डांट डपट लगाता था। और डांटने पर भी राजा अगर नहीं समझता था, नहीं मानता था, तो ब्राह्मण उस समय के क्या करते थे? उस राजा को खत्म कर देते थे, नष्ट कर देते थे, अपनी शक्ति के द्वारा श्राप देकर नष्ट कर देते थे। भागवत में एक कथा आती है राजा वैन की। जो वैन था राजा, महाराज अंग का बेटा था राजा। महाराज अंग बहुत धर्मात्मा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किए तो उनको एक बेटा हुआ। बेटा जो था उसका नाम वेन हुआ। वेन की माता का नाम सुनीता था। अंग की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उसका नाम सुनीता था। वेन बचपन से ही बहुत उद्दंड बालक था। नगर के छोटे छोटे बालकों को मार देता था, उनको जंगल में बांध आता था, कुएं में फेंक देता था। उद्दंडता जो थी वेन के अंदर भरी हुई थी। वेन ने क्या किया? महाराज अंग के समझाने पर भी वेन नहीं समझा। तब वेन ने एक अनाउंस करवाया, एक घोषणा करवाई कि आज से कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करेगा। अपने बेटे के इस क्रूर कामों को देखकर महाराज अंग जो है वन में तपस्या करने एक रात निकल के चले गए। देखिए, राजा महाराजा भी संतान के नाम से परेशान रहे हैं। इतने बड़े धर्मात्मा राजा के यहाँ पर भी वेन जैसा पापी बेटा पैदा हो गया। जब अंग निकल के चले गए तो वेन का ही पूरा कारोबार और राजपाट, अब तो उसे सत्ता शक्ति दोनों मिल गई। दोनों मिल जाने के कारण वेन ने अत्याचार करना शुरू कर दिए प्रजा के ऊपर। ब्राह्मणों को कह दिया कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। यज्ञ में फालतू का पैसा बर्बाद करते हो आप लोग, हवन पूजा में पैसा बर्बाद करते हो। सारे यज्ञ पूजा बंद करवा दिए उसने। प्रजा के ऊपर बहुत कर लाद दिया। प्रजा जो है कर्ज से दब गई, बिल्कुल परेशान हो गई प्रजा। अब एक दिन ब्राह्मणों ने देखा कि वेन के अत्याचार बढ़ते जा रहे। ब्राह्मणों ने कहा कि चलो अपन महाराज वेन को समझाते हैं कि इस तरह से प्रजा को आप तकलीफ मत दीजिए। लेकिन महाराज वेन ने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे धर्म का ज्ञान मत दो। आपको पता है बहुत पुण्यों का संचय होता है तो राजा बनते हैं, और राजा भगवान के बराबर है। तुम मेरी प्रजा हो, ब्राह्मण भी हो तो क्या हुआ, प्रजा हो। तुम्हारे लिए मैं भगवान हूं। तुम किसी और आसमान में रहने वाले भगवान को या सूक्ष्म स्तर पे किसी भगवान को मत मानो, मेरा ही पूजन करो, मेरे को प्रसन्न करो तो मैं तुमको धन संपत्ति और सारे भोग दूंगा। ब्राह्मणों ने समझाया कि राजन, आप जरा विवेक और बुद्धि का सहारा लो कि आपने यज्ञ कार्य बंद करवा दिए। ये यज्ञ कार्य आपके कल्याण के लिए ही तो करते हैं। ब्राह्मण प्रजा के हित के लिए करते हैं। यह पुण्य आपको ही मिलेगा। महाराज, आप इन यज्ञ कार्यों को चालू करवा दीजिए और प्रजा के ऊपर से
टैक्स कम कर दीजिए जो कर लगा दिया है। क्रूर शासक, क्रूर राजा सबसे ज्यादा टैक्स लगाते थे। जो शासक, जो राजा देश में सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है उसे क्रूर ही मानना, क्योंकि टैक्स लग जाने से प्रजा बहुत परेशान होती है, जनता बहुत परेशान रहती है। परिवार को पाले या टैक्स दे। तो ब्राह्मणों ने प्रजा के हित की बात राजा वेन से की, लेकिन राजा वेन कब मानने वाला? वह तो मृत्यु का नवासा था। उसके नाना जी थे, मृत्यु थे, और मृत्यु तो क्रूर होती है। वेन ने कोई बात नहीं मानी ब्राह्मणों की, उल्टे ब्राह्मणों को कह दिया कि आप लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं आप लोगों को जेल खाने में बंद कर दूंगा, कारागार में डाल दूंगा। ब्राह्मण उस समय तो निकल के आ गए। फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि इस तरह से तो प्रजा का ब्राह्मणों पर से विश्वास ही उठ जाएगा, जनता का विश्वास ही उठ जाएगा। ब्राह्मण तपस्या करता था तो जनता के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। ब्राह्मण माता बहनें भी पहले तपस्या करती थी। आज तो समय बहुत विपरीत हो गया। मर्यादित वस्त्र पहनती थी ब्राह्मण माता बहनें। आज समय बिल्कुल बदल चुका है। राजा वेन के अत्याचारों से ब्राह्मणों ने कहा, चलिए इसे एक बार आखिरी बार समझाते हैं। ब्राह्मण गए और समझाया कि राजा वेन, आप समझ जाओ, प्रजा को तकलीफ मत दो और धार्मिक कार्यों को चालू करने दो। लेकिन वेन कब मानने वाला? ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर राजा वेन को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी इसी समय मृत्यु हो जाए। ब्राह्मण के श्राप में बहुत ताकत होती है, लेकिन ब्राह्मण तपस्वी होना। आज ब्राह्मणों के पास ना तो तप है, ना सत्य है, कुछ भी नहीं है। आज ब्राह्मण अगर एक चींटी को बोल दे कि जा मर जा, तो चींटी नहीं मर सकती है, क्योंकि तपस्या ही नहीं है। पल पल पे झूठ बोलते हैं, तो उनकी बात सत्य कहां से होगी? तो ब्राह्मण जो होता था, धरती का भगवान इसलिए होता था कि वह जो बोलता था वह हो जाता था, लेकिन उसके पीछे उनका तप बल काम करता था। आज ढूंढ लो, आप कहीं भी तपस्वी नहीं है। राजा वेन को ब्राह्मणों ने श्राप दिया, वैसे ही राजा वेन की मृत्यु हो जाती है। जब राजा वेन की मृत्यु हो जाती है तो राजा वेन की माता सुनीता जो है, राजा वेन के पार्थिव शरीर को मंत्र शक्ति के द्वारा उसे सुरक्षित कर लेती है, उसकी डेड बॉडी को। उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करती है। राजा वेन की जो माँ है सुनीता, उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करती है। और उसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं, देश में अराजकता देश के अंदर अराजकता फैल जाती है। राजा के ना होने पर चोर और डाकुओं का अत्याचार बढ़ जाता है। प्रजा परेशान हो गई। एक बार डाकुओं का समूह आया, सरस्वती नदी किनारे ब्राह्मण बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि दूर से धूल उड़ रही है, डाकू आ रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया कि हम देवी सुनीता के पास जाकर बात करते हैं कि नगर को, राज्य को कोई राजा दिया जाए। वो देवी सुनीता के पास जाते हैं, राजा वेन की माता के पास, कि राजा नहीं होने से डाकू और चोरों का अत्याचार बढ़ने लगा है। तो माता जी, आप तो राजमाता हैं, कुछ उपाय बताइए। तब देवी सुनीता कहती है कि मैंने मेरे बेटे वेन की डेड बॉडी को संभाल के रखा है, मंत्र शक्ति के द्वारा उसको सुरक्षित रखा है।
आप लोग उसी के अंश से राजा पैदा कर दीजिए। उस समय ब्राह्मणों ने राजा वेन की जो डेड बॉडी को ली और उसके बाएं भुजा का मंथन किया। यही है टिश्यू कल्चर। आज टिश्यू कल्चर करके लोग पौधे तो उत्पन्न कर रहे हैं और संतानें भी उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन पहले वैदिक काल में लोग शरीर का मंथन कर कर शरीर के अंदर से फिर से नई संतान उत्पन्न कर लेते थे। इतना विकसित विज्ञान था उस समय का, और उस समय के ब्राह्मण इतने विकसित थे, साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने मंत्र शक्ति के द्वारा वेन की बाईं भुजा, लेफ्ट हैंड साइड की भुजा का मंथन किया। उसमें से टिश्यू निकाले तो उसमें से एक काला पुरुष पैदा हुआ। उस काले पुरुष ने ब्राह्मणों से पूछा, मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा, निषद। निषद का अर्थ होता है बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। वह काला पुरुष बैठ गया चुपचाप। तभी से निषाद जाती हुई। उसके बाद दाहिनी भुजा का मंथन किया ब्राह्मणों ने। दाहिनी भुजा का जब मंथन किया तो उसमें से एक जोड़ा निकला, जिसमें पुरुष और स्त्री। पुरुष का नाम हुआ पृथु, महाराज पृथु, और स्त्री का नाम था अर्ची, देवी अर्ची। कहते हैं कि भगवान नारायण का और देवी लक्ष्मी का अवतार थे। वहीं पृथु महाराज का अवतार हुआ। तो ब्राह्मणों में इतनी ताकत होती थी कि वो एक नया राजा दे सकते थे। ब्राह्मण जनता के हित के लिए तपस्या करता था। ब्राह्मण जो है प्रजा के हित के लिए कार्य करता था। ब्राह्मण तपस्वी होते थे और ब्राह्मणों का सभी सम्मान करते थे। अगर राजा प्रजा को दुख देता है तो ब्राह्मण उसको नियंत्रित करता था, ब्राह्मण उसको कंट्रोल में करता था। आज भी ब्राह्मणों की बहुत पूजा होती है, लोग आज भी ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, लेकिन आज ब्राह्मण वैसे तपस्वी नहीं रहे। जय श्री कृष्ण।